जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन से अध्याय 5 भाग 3। हर समय किसी न किसी चीज़ के साथ व्यस्त रहना, किसी न किसी चीज़ के बारे में सोचते रहना, यह मन के कार्यों में से एक है। हम में से ज़्यादातर लोग अपने दिमाग को लगातार व्यस्त रखते हैं ताकि हमें खुद को देखना न पड़े जैसे कि हम वास्तव में हैं। हम अपने खालीपन से डरते हैं। हम अपने डर को देखने से डरते हैं। ऊपरी स्तर पर आप अपने डर से अवगत हो सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग के गहरे स्तर पर क्या हो रहा है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? और आप उन डरों का कैसे पता लगाओगे जो छिपे हुए हैं, गुप्त है? क्या डर को चेतन और अवचेतन में विभाजित किया जाना चाहिए? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिक विश्लेषकों ने डर को गहरी सतही परतों में विभाजित किया है, लेकिन यदि आप मनोवैज्ञानिक द्वारा कहे गए या मेरे कहे अनुसार चलते हैं तो आप हमारे सिद्धांतों, हमारे हठधर्मियों, हमारे ज्ञान को समझ रहे हैं। आप खुद को नहीं समझ रहे। आप फ्रॉइड या जंग के अनुसार या मेरे अनुसार खुद को नहीं समझ सकते। अन्य लोगों के सिद्धांतों का कोई महत्व नहीं है। आपको स्वयं से प्रश्न पूछना चाहिए, क्या भय को चेतन और अवचेतन में विभाजित किया जाना चाहिए, या केवल डर है जो आप विभिन्न रूपों में अनुवाद करते हैं? एक ही इच्छा है, केवल इच्छा है, आपकी इच्छा है। इच्छा की वस्तुएं बदलती हैं, लेकिन इच्छा हमेशा एक ही होती है। तो शायद उसी तरह से केवल डर है। आप हर तरह की चीज़ों से डरते हैं, लेकिन डर एक ही है। जब आपको पता चलता है कि डर को विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो आप देखेंगे कि अपने अवचेतन की इस समस्या को पूरी तरह से दूर कर दिया है, और इसीलिए मनोवैज्ञानिकों और विश्लेषकों को खारिज कर दिया है। जब आप समझते हैं कि डर एक ही है, पर वह डर खुद को अलग अलग तरीक़ों से व्यक्त करता है, और जब आप उसकी हरकत को देखते हैं और उस वस्तु को नहीं जिस पर डर का असर हो रहा है, तो आप एक बड़े सवाल का सामना करेंगे। सवाल यह है कि आप उस डर को पूरी तरह से कैसे देख सकते हैं, बिना उसे विखंडन किए, बिना उसको विभाजित किए। केवल भय है, डर है, लेकिन जो मन टुकड़ों में सोचता है वह इस कुल चित्र को कैसे देख सकता है? क्या यह देख सकता है? हमने विखंडन का जीवन जिया है, टुकड़ों में जीवन जिया है, इसीलिए उस पूरे डर को, उस टोटल फियर को हम विचार की खंडित प्रक्रिया से ही देख सकते हैं। सोच की पूरी प्रक्रिया टुकड़ों में होती है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। तुम मेरे दुश्मन हो, तुम मेरे दोस्त हो। मेरे विचार और झुकाव, मेरी नौकरी, मेरी स्थिति, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा देश और आपका देश, मेरे भगवान और आपके भगवान, यह सब विचार का विखंडन है, डिवीज़न है। और यह विचार डर की कुल स्थिति को देखता है या इसे देखने की कोशिश करता है और इसके टुकड़े कर देता है। इसीलिए हम देखते हैं कि मन इस कुल भय को तभी देख सकता है जब विचार में गति नहीं होती। क्या आप किसी निष्कर्ष के बिना भय को देख सकते हैं? आप जो डर के बारे में जानते हैं, बिना उस ज्ञान के हस्तक्षेप के आप इसको देख सकते हैं? अगर आप नहीं कर सकते तो आप जो देख रहे हैं वह अतीत है, भय नहीं। यदि आप कर सकते हैं तो आप अतीत के हस्तक्षेप के बिना पहली बार डर को देख रहे हैं। आप केवल तभी देख सकते हैं जब मन बहुत शांत हो। जैसे आप किसी को केवल तब सुन सकते हैं जब आपका मन खुद से बात नहीं कर रहा है। अगर अपनी समस्याओं और चिंताओं के बारे में खुद से बातचीत कर रहा है तो आप कैसे सुन सकते हैं? क्या आप
उसी तरह से अपने डर को देख सकते हैं, बिना उसे हल करने की कोशिश किए, बिना इसके विपरीत लाए जो कि साहस है। वास्तव में इसे देखें और इससे बचने की कोशिश ना करें। जब आप कहते हैं मुझे इसे नियंत्रित करना चाहिए, मुझे इससे छुटकारा पाना चाहिए, मुझे इसे समझना चाहिए, आप इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक बादल या एक पेड़ या एक नदी को काफ़ी शांत मन से देख सकते हैं, क्योंकि वे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन खुद को देखना कहीं अधिक कठिन है, क्योंकि हमें वास्तविकता में उसे देखना होगा, और यहाँ पर प्रतिक्रियाएं इतनी तेज़ होती हैं कि देखना कठिन हो जाता है। तो जब आप डर या निराशा, अकेलेपन या ईर्ष्या या किसी अन्य बदसूरत स्थिति के संपर्क में सीधे होते हैं, तो क्या आप इसे पूरी तरह से देख सकते हैं? जिसका मतलब है आपका दिमाग इसे देखने के लिए पूरी तरह से शांत है। क्या मन भय का अनुभव कर सकता है, और भय के विभिन्न रूपों का नहीं, कुल भय का अनुभव करें, न कि आप किससे डरते हैं। यदि आप केवल भय के विवरण को देखते हैं या एक एक करके अपने डर से निपटने की कोशिश करते हैं, तो आप कभी भी असल मुद्दे पर नहीं आएंगे, जो कि डर के साथ जीना सीखना है। जीवित चीज़ के साथ रहने के लिए, जैसे डर के साथ, उसके लिए एक दिमाग और दिल की आवश्यकता होती है जो असाधारण रूप से सक्षम हो, जिनका कोई निष्कर्ष नहीं होता है, और इसीलिए वह डर के हर गतिविधि को पूरी तरह से देख सकते हैं। तब यदि आप इसका अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और इसके साथ रहते हैं, और इसमें पूरा दिन नहीं लगता है, तो डर की पूरी प्रकृति को जानने में सिर्फ 1 मिनट या 1 क्षण लग सकता है। यदि आप इसके साथ रहते हैं तो पूरी तरह से आप अनिवार्य रूप से पूछते हैं, कौन है जो डर के साथ जी रहा है? वह कौन है जो भय को देख रहा है? भय के विभिन्न रूपों के साथ साथ भय के सभी गतिविधियों को भी देख रहा है। क्या जो देख रहा है एक मृत चीज़ है, एक स्थिर व्यक्ति है जिसने अपने बारे में बहुत सारा ज्ञान और जानकारी जमा कर ली है? और क्या यह मृत चीज़ है जो डर को और डर की गति को देख रहा है? क्या समीक्षक या ऑब्जर्वर अतीत है, या वह एक जीवित चीज़ है? आपका जवाब क्या है? मुझे जवाब मत दो, खुद को जवाब दो। क्या आप एक समीक्षक, एक मृत चीज़ हो जो एक जीवित चीज़ देख रहा है, या आप एक जीवित चीज़ हो जो एक जीवित चीज़ को देख रहा है? क्योंकि समीक्षक में दोनों स्थिति मौजूद होगी। पर्यवेक्षक या ऑब्जर्वर डर नहीं चाहता है और इसको रोकना चाहता है। पर्यवेक्षक भय के सभी अनुभवों की समग्रता है। तो पर्यवेक्षक उस चीज़ से अलग है जिसे वह भय कहता है। उनके बीच अंतर है। वह हमेशा के लिए इसे दूर करने या इससे बचने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए खुद के और भय के बीच लगातार लड़ाई, और ये लड़ाई ऊर्जा की बर्बादी है। जैसे आप देखते हैं, आप सीखते हैं कि पर्यवेक्षक बिना किसी अस्तित्व या तत्व के केवल विचारों और यादों का एक गट्टा है। लेकिन यह डर एक वास्तविकता है, और आप एक तथ्य को अमृतात या ख्यालों के साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से आप नहीं कर सकते। लेकिन वास्तव में पर्यवेक्षक जो कहता है मैं डरता हूँ, उसके और देखी गई चीज़ जो कि डर है, क्या उनमें कोई अंतर है? पर्यवेक्षक ही भय है, और जब यह समझ आ जाता है तब भय से छुटकारा पाने के प्रयास में ऊर्जा की बर्बादी नहीं होती है, और पर्यवेक्षक या देखने वाला और देखी गई चीज़ के बीच का समय अंतराल गायब हो जाता है। जब आप देखते हैं कि आप डर का हिस्सा है, इससे अलग नहीं है, कि आप ही डर हैं, फिर आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, तब डर पूरी तरह समाप्त हो जाता है।